राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है फिर तो स्वागत करूँ हूँ। तो भाई सीईटी ग्रुप सी का जो प्री है क्या वो दोबारा होगा, पॉलिसी के अंदर बदलाव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और ये सीईटी भर्ती कभी भी पूरी होगी कौन नहीं होगा। आज का अखबार का मैं पूरी डिटेल्ड चीज देख लो, के कुछ मैटर है, के कुछ मामला आया है। ठीक है, हो सकता है कि ये वाला सीईटी रद्द कर दिया जाए और अब एक नया सीईटी लिया जाए जो कि नवंबर के अंदर हो सकता है, नवंबर या दिसंबर के अंदर। ठीक है, और नए रूल्स बदल दिए जाए, पॉलिसी के अंदर बदलाव कर दिया जाए। देखो क्या कुछ है, डिटेल्ड मैटर सारा का सारा। उससे पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या वगैरह सीईटी की, ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, सेट चाहिए, तो टेक्स्ट बुक जो ऐप है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ले इसको तम। इसका ऊपर सेल लगी हुई है, प्योर सेल। इसके अंदर आपको मात्र टेक्स्ट बुक का पूरे साल का जो सब्सक्रिप्शन है, पूरे साल का पास मात्र 314 रुपए के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी करने यानी कि पास प्रो चाहिए, ठीक है, तो आपको मात्र 449 रुपए मिल जाएगा। आपको कोड क्या लगाना, JTT कैपिटल अक्षर में कोड लगाना, आपको एक्स्ट्रा 10% की छूट भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकते हो। देखो भाई खबर क्या है, सरकार को सीईटी में संशोधन करने की कार्रवाई शुरू कर अगले सीईटी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। यह चीज आज के अखबार के अंदर आई और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखो ध्यान तकिएगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 साल बचा है, उससे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। यह 1 साल सरकारी भर्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बस जो 2024 का लगभग मोटा साल बच रहा है, बस 24 का मई इलेक्शन है, और इन इलेक्शनों से पहले अगर सरकारी भर्तियां नहीं की गई तो ये समझो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा सरकार की इमेज पर। मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के पदों पर भर्ती नहीं कर पा रहा है। इसके कई कारण हैं, जिनमें सीईटी स्कोर में परिवार पहचान पत्र, कौन था ना, एक्स्ट्रा नंबर वाला जो झंझट है ना, फैमिली आईडी का सारा सिस्टम है। ठीक है, जिसके कारण पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए तक के परिवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंग देने का मामला भी शामिल है। यह इस बार विवाद बनकर रह गया है। अब हरियाणा सरकार को सीईटी की खामियां दूर करनी चाहिए। संशोधन के बाद सीईटी की नई अधिसूचना जारी कर इस साल का ग्रुप सी का सीईटी आयोजित करना चाहिए। मतलब कि क्या गया है कि भैया जो मान लो एक्स्ट्रा नंबर वाला झंझट है और जो 4 गुण वाला सिस्टम है या और भी सिस्टम है, अब जो भी खामियां रह चुकी हैं भाई इसके अंदर सीईटी के अंदर, उन खामियों को दूर करना चाहिए और नई पॉलिसी लागू करनी चाहिए कि वजह से 4 गुणा की बजाय इसको क्वालिफाई नेचर कर देना चाहिए। और इसके अलावा जैसे भाई जो भी ये है एक्स्ट्रा नंबर वाला सिस्टम है, इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। ठीक है, और एक नई पॉलिसी बना के तैयार कर देनी चाहिए, और उसके माध्यम से अब नए सिरे से सीईटी ग्रुप सी मतलब दोबारा से एक नया सीईटी लिया जाए और ग्रुप सी की भर्ती को है सिरे चढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऐसा सुझाव दिया गया है ताकि सारी प्रोग्रेस भी जल्दी हो जाए, सारा काम भी जल्दी होगा। अब क्या सरकार ने घोषणा कर रखी है कि हर साल सीईटी होगा, मगर पिछले साल ग्रुप डी का सीईटी नहीं होया, कौन नहीं होया भाई। इस साल ग्रुप सी का सीईटी होने की संभावना नहीं लग रही भाई, कैसे होगा ये पाछला वाला सीईटी कौन लिपटे, अगला सीईटी को कर लेवांगे। इसलिए सरकार सीईटी में संशोधन करते समय परिवार पहचान पत्र के साथ न जोड़े, बल्कि पारिवारिक आय या परिवार में सरकारी नौकरी न होने का प्रमाण पत्र संबंधित उम्मीदवार को है आवेदन करते समय अपलोड करने के लिए कहे। ये प्रमाण पत्र भले ही पीपीपी के जरिए जारी हो, मगर इन्हें संबंधित अथॉरिटी जारी करे। ये चीज इन्होंने भी, अखबार वालों ने भी गलत कही है भाई। इन्होंने कहा पे फैमिली आईडी के बजाय डायरेक्ट जो पहला पुराना टाइम में को नहीं करता भाई, उस पटवारी पर उन पर साइन मरवा लिया, तहसीलदार पर, और मैंने कह दिया इनकी 80 से कम अपलोड कर दिया। तो हमें भी एक नॉर्मल सी बात सोच के देखो, आज का दिन में अगर कोई आदमी मजदूरी भी करे ना, नॉर्मल मजदूरी भी करे, से कम आपके 2 लाख रुपए तो कमा ले है, यानी कि 2 भी कम लगाओ और भी कम दिन काम तो भी 180 तो ऊपर तो कमा ले है। तो हमने सोचो यार कितने बालक ना, करीबन 1.5 लाख का करीब बालक हैं जिन्ना एक्स्ट्रा नंबर खतर क्लेम करेगा कि सारे मजदूर हैं, कि सारे बालक इतने कम, इम्पॉसिबल सा डाटा लगने लग रहा है। बाकी अगर उनकी ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन करी जा, चेक करा जा भाई कितने रुपये कमा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है भाई कि एक के घरे जाओ और पता लगाओ भाई उसकी वास्तविक में इनकम है कौन ही। तो मेरे हिसाब से तो ये 5 नंबर वाला जो सिस्टम है अगर इसकी हटाए दें। वैसे देखो हर एक सरकार की पॉलिसी सरकार के ऊपर डिपेंड करे, मैं किसी के खिलाफ को 5 नंबर दो हो ना दो, मना कोई मतलब भी को नहीं, दो चे ना दो, ताम लागो मना ना लागना ना कुछ और। ठीक है, तारा सिस्टम होगा, अब मिलेंगे ना मिलेंगे। मैं मेरी तरफ से एक सजेशन दे हूँ, अगर वो 5 नंबर वाला जितनी भर्ती है ना, तो हमने देखा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती जो 2018 में थी, ठीक है, उसके ऊपर केस हुआ है। 2019 कलर की भर्ती एक्स्ट्रा मार्क्स की वजह से फंसी। ठीक है, 2023 की पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एक्स्ट्रा मार्क्स दोनों आगे झंझट थी, उस वजह से फंसी। ठीक है, सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती है जो 2018 के अंदर हुई थी, वो भी लटकेंगे वे, कोर्ट का में केस चलने लगे रहा है एक्स्ट्रा मार्क्स की वजह से। ठीक है, सीईटी लटक रहा है एक्स्ट्रा मार्क्स की वजह से। भाई एक्स्ट्रा मार्क्स की ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी व्यक्ति क्लेम करके नंबर ले सका है, तो क्यों दे होता हम एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा 5 मार्क्स जी पूरा भारतवर्ष का में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। तो हमने बताओ यार कि पूरे भारत के अंदर कितने तो हमने ऐसा सिस्टम देखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लो, किसी और राज्य में देख लो, किसी 5 नंबर 2.5 नंबर फ्री में बांट दे, देखा है कितने नहीं मिलते। ठीक है, तो ये सिस्टम ही गलत है। ढंग सर करो ना, कोई केस होता हमने बताओ सारी प्रोसेस सही चलने लग रही थी, कोई दिक्कत कौन थी। ये 5 नंबर का झंझट नहीं होता, कोई केस को नहीं होता, सारी भर्ती सही चल दी भाई। नो दिक्कत है भाई, कई बच्चे फेंक ले रहे हैं, अगर इसको क्वालिफाई कर दिया है तो भी कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन क्वालिफाई में जो बच्चे टॉपर हों केस ठोकेंगे तो दोनों बढ़ता फंसेंगे। सीईटी से सिर्फ अंक लिए जाए, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक अलग से लिए जाएं और उन्हें भी पहले वेरीफाई किया जाए। पिछले सीईटी में जो 4-5 गुना बुलाने की शर्त उसे हटा दिया जाए, सभी सीईटी पास उम्मीदवारों को क्वालिफाई माना जाए। सीईटी संशोधित ग्रुप सी का सीईटी लेने की है तैयारी करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है भाई। ये सुझाव दिया गया है सरकार को। ठीक है भाई, सरकार को ऐसा करना चाहिए, सीईटी की पॉलिसी के अंदर बदलाव करना चाहिए और दोबारा से नए सिरे से एक सीईटी लेना चाहिए ग्रुप सी का। ठीक है, और इलेक्शन से पहले 32,000 पोस्टों के ऊपर धड़ाधड़ भर्ती करनी चाहिए। ठीक है, और इस जो आपकी एक्स्ट्रा मार्क्स की पॉलिसी इसको भी बदलना चाहिए। और अच्छा अगर चाहते हो भाई इलेक्शन के अंदर हमारा नाम हो, करीबन 32,000 पोस्ट हैं और सरकार अगर 32,000 लोगों को रोजगार देगी, साथ में ग्रुप डी की अलग से 12-13,000 वैकेंसी हैं, उनको भी अलग से रोजगार, मोटा मोटा अप्रोक्स लगाएं तो 50,000 के करीब भर्तियां करेगी, तो एक अच्छी इमेज बनेगी सरकार की भी। ठीक है, और वो कब बनेगी, इन पॉलिसी के अंदर बदलाव करके। सीईटी को क्वालिफाई नेचर कर दो, दोबारा से एक सीईटी लिया जाए नवंबर या दिसंबर अगले महीने के अंदर, उसके अंदर जो भी नई पॉलिसी है उसको क्वालिफाई नेचर करो। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स वाला झंझट इसको थोड़ा ठीक करो। ठीक है, और जो सिस्टम है उनको जो भी पहले गलतियां हैं उनको ठीक करो, और उसके बाद से नए सिरे से सारी प्रोसेस शुरू करके अगर काम किया जाए। ये वाला सीईटी तो उड़ चुका है क्योंकि नई पॉलिसी का हमें दिक्कत है इसकी सारी। ठीक है, तो में भी भर्तियाँ हो सकती है, वरना थोड़ा इम्पॉसिबल सा, क्योंकि अभी भी है 31 अक्टूबर की डेट मिली है, 31 अक्टूबर की डेट मिली नेक्स्ट डेट कोर्ट की। 31 अक्टूबर को क्या पता सटे अटे ना अटे, 100 डाल के झंझट है। ठीक है, तो ये जानकारी आप सारे थी देनी थी भाई, सारे थी। राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खेच जाओ, तैयारी करते रहो। डेली रात को 8:30 बजे अपने चैनल के ऊपर भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है, जीके के लिए स्पेशल क्लास लगती है। जो ग्रुप डी की तैयारी कर वो भी क्लास थी, ज्वाइन कर सके हैं। सारे थी राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खेच जाओ भाई, रेस्ट फरमाओ, पढ़ो लिखो।